जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि तुलसी के पास दीवा जलाने से क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कलयुग में जब बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े कठिन तप संभव नहीं रह गए थे, तब शास्त्रों ने कुछ ऐसे सरल उपाय बताए हैं जिनमें अपार पुण्य छुपा है। उनमें से एक है तुलसी माता की नित्य सेवा। क्या सचमुच तुलसी को जल अर्पित करने और उसके समीप दीपक जलाने से जीवन के दुख दूर होते हैं? क्या केवल इतनी सी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? तुलसी के पास जलाया गया एक छोटा सा दीपक मृत्यु के लिखे आदेश को भी रोक सकता है। यमराज भी उस घर से लौट जाते हैं जहाँ संध्या के समय श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता के सामने दीपक जलाया जाता है। इसी रहस्य को जानने की जिज्ञासा एक दिन देवी सत्यभामा के मन में जाग उठी। भक्तों, पुराण में और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते और उस घर में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। तो भक्तों, आज की इस पावन कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुलसी माता के पास दीपक जलाने से क्या फल प्राप्त होता है। तुलसी को जल अर्पित करते समय, तुलसी की पत्ती तोड़ते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब यह सेवा सही मंत्र और श्रद्धा के साथ की जाती है तो घर से गरीबी दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास उस घर में बना रहता है। आज की यह कथा उसी दिव्य रहस्य को विस्तार से प्रकट करने वाली है। भक्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और विनम्र भाव से पूछती है कि हे स्वामी, आप नित्य तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं और देवी रुक्मणी प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाती है। इस साधारण सी सेवा के पीछे क्या कोई विशेष रहस्य है? कृपया करके मुझे बताइए। तुलसी को जल देने और उसके पास दीपक जलाने का महत्व बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुलसी देवी कोई साधारण वनस्पति नहीं है, वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए तुलसी मुझे भी सर्वाधिक प्रिय है। मासों में मुझे कार्तिक प्रिय है और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। भगवान आगे कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो मुझे तुलसी पत्र अर्पित करके भोग लगाता है मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व एक कथा के रूप में समझाता हूँ। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा से पूर्ण सुनती है वो सदा सुहागिन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप यह कथा मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मध्य देश में धनपाल नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके पास धन धान्य वैभव और सुख साधनों की कोई कमी नहीं थी, किंतु एक दुख उसके भीतर ही भीतर खा रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में धनपाल सदैव दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए वेदों से उपचार करवाए, अनेक प्रकार के उपाय किए, दान पुण्य किए, लेकिन फिर भी उसे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अंत में एक दिन वह महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा। मुनि वशिष्ठ ने उनका स्वागत किया और कुशल सेन से पूछा। तब धनपाल अत्यंत व्याकुल होकर बोला, हे मुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, किंतु मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। कृपया बताइए, क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है? महामुनि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म को देखते हैं और कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारे पूर्व जन्म में एक घोर पाप इस दुख का कारण है। इसी कारण से इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। यह सुनकर धनपाल घबराकर कहता है, मुनिवर, कृपा करके मुझे बताइए कि मुझे पिछले जन्म में कौन सा पाप हुआ था।
और उससे मुक्त होने का क्या उपाय है? तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम अत्यंत अहंकारी वैश्य थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय जिसने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था तुम्हारे द्वार पर आई। तुमने उसे न भोजन दिया न जल, बल्कि निर्दया से उसका अपमान कर उसे घर से निकाल दिया। भूख और पीड़ा से व्याकुल हो वह गाय मूर्छित होकर गिर पड़ी और अपने बछड़े को दूध तक नहीं पिला सकी। उसी पीड़ा में उसने तुम्हें श्राप दिया है। उसी श्राप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। यह सुनकर धनपाल को अत्यंत दुख हुआ। वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, मैंने ये गौ माता की सेवा नहीं की, यही मेरे दुख का कारण है। फिर मुनि वशिष्ठ से कहता है, हे मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कृपया बताइए अब मैं इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं होता। कृपया कोई बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है। तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करो। इस यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब धनपाल दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में आंसू लिए मुनि के वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। उसका कंठ भर आया और वह कांपती हुई वाणी में कहने लगा, हे मुनिवर, आज आपने मेरे जीवन का सबसे गहरा अहंकार मिटा दिया है। वर्षों से जो पीड़ा मेरे हृदय को जलाई जा रही थी उसका कारण भी आपने बता दिया और उससे मुक्त होने का मार्ग भी आपका बता दिया। मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं वचन देता हूँ कि आपके प्राणों से भी अधिक आपकी बात को महत्व दूंगा। आपके के अनुसार अवश्य ही पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को श्रद्धा विनय और शुद्ध भाव से गोदान करूंगा। इतना कहकर धनपाल आशा और भय दोनों को हृदय में समेटे हुए शीघ्र अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को मुनि वशिष्ठ द्वारा की गई प्रत्येक बात बताई। यह सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू छलक उठे और एक पुत्र की प्राप्ति की आशा को मन में प्रकाश से भर दिया। दूसरी ओर भविष्य में छिपे दुख की छाया ने हृदय को कपा दिया। फिर दोनों ने यह मान लिया कि जो कुछ होगा वह ईश्वर की इच्छा है और उसी में कल्याण छिपा है। अत्यंत पुत्रेष्टि यज्ञ का निश्चय हुआ। दूर दूर तक ऋषि मुनियों को आमंत्रित भेजे गए। यज्ञ मंडप को पवित्र मंत्रों से सजाया गया। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवताओं की उपस्थिति से आकाश भी झुकाया हो। वेद मंत्रों की गूंज से दिशाएं पवित्र हो उठी। धनपाल ने पूर्ण श्रद्धा और नियम से यज्ञ संपन्न कराया और ब्राह्मणों को गोदान देकर अपने पापों के प्रायश्चित का प्रयास किया। पापों के प्रायश्चित के बाद यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था। अग्निदेव की वाणी गंभीर थी, हे धनपाल, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। मेरी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु विधि विधान अटल है। उस पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष होगी। 18 वर्ष पूर्ण होते ही मृत्यु उसका वरण करेगी। यह सुनकर धनपाल का हृदय कांप उठा। फिर भी उसने मन को कठोर कर लिया और सोचा, पुत्रहीन जीवन से तो अच्छा है अल्पायु पुत्र ही क्यों न हो। समय बीता, पत्नी गर्भवती हुई और फिर सभी संस्कार शास्त्र के अनुसार संपन्न किए गए। अनंत में एक दिव्य, तेजस्वी और शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र का जन्म हुआ। बालक को गुरुकुल भेजा गया। वो विद्याशील और संस्कारों से युक्त होकर बढ़ने लगा, परंतु धनपाल के लिए हर वर्ष बीतता गया एक गिनती बन गया जो उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगा। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तब पत्नी ने विवाह का आग्रह किया। धनपाल ने पहले इनकार किया, परंतु हृदय की व्याकुलता के आगे विवश हो उसने स्वीकार करना पड़ा। एक निर्धन किंतु संस्कारी वैश्य की पुत्री सुभद्रा से उसका विवाह हुआ। सुभद्रा वो केवल बहू नहीं थी, वो सेवा, संयम और पतिव्रता का जीवित रूप थी। वो सत्य से अभिज्ञ थी, फिर भी उसका जीवन
पूर्ण धर्म से भरा था। वो सास ससुर को माता पिता मानती, पति को अपना ही देवता मानती थी और हर कार्य में प्रेम उड़ेल देती थी। जब मृत्यु का समय समीप आया तब धनपाल ने सत्य प्रकट किया। सुभद्रा ने रोया न घबराई, उसका स्वर स्थिर था। हे ससुर जी, चिंता मत कीजिए, जहाँ पतिव्रत है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। आप केवल एक दीपक जल का लोटा और एक गाय ला दीजिए। नियत दिन आया जिस दिन धनपाल के पुत्र की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सुभद्रा के हृदय में अद्भुत शांति थी। उसे न मृत्यु का भय था, न ही विधि विधान की चिंता। प्रातःकाल उसने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और सबसे पहले आंगन में स्थित तुलसी माता के पास गई। सुभद्रा ने तुलसी को श्रद्धा से जल अर्पित किया और दोनों हाथ जोड़कर नमन किया और बड़ी विनय से तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। हे तुलसी माता, आज मेरा सर्वस्व आपके हाथों में है। आज यमदूत मेरे पति के प्राण लेने आने वाले हैं। मैं आपको चुनरी अर्पित करती हूँ। आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। इतना कहकर सुभद्रा ने तुलसी के पौधे पर चुनरी बांध दी। उसी समय तुलसी माता ने मानो उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद यमराज का एक दूत धनपाल के पुत्र के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आ पहुंचा। जैसे ही वह घर में प्रवेश करने लगा और आगे बढ़ा, तुलसी का पवित्र पौधा उसके सामने आ गया। तुलसी माता की दिव्य शक्ति से वो यमदूत आगे नहीं बढ़ सका। तुलसी माता ने गंभीर स्वर में कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी अर्पित की है। यह स्त्री पतिव्रता है। जब तक मैं उसकी रक्षा कर रही हूँ तब तक तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर यमदूत भयभीत हो गया। वह बिना प्राण लिए ही यमपुरी को लौट गया। यमराज को सारी बात बता दी। यमराज को क्रोध आया और उन्होंने 2 अन्य यमदूतों को आदेश दिया, तुम संध्या के समय जाओ। उस समय तुलसी सो जाती है, तब तक उसके पुरुष के प्राण ले आओ। संध्या होते ही सुभद्रा ने तुलसी माता के पास दीपक जलाया। उसने दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दीपक देवता, अब आप ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। अज्ञान और मृत्यु के अंधकार को दूर रखिए। जैसे ही रात्रि हुई, तुलसी माता शयन में चली गई और यमराज के दूत घर के द्वार तक पहुंच गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पर जैसे ही वे घर के भीतर प्रवेश करने लगे, तभी तुलसी माता के पास जलाया हुआ दीपक प्रज्वलित होकर उनके सामने खड़ा हो गया। दीपक की अग्नि तेज हो उठी। उसने कहा, हे यमदूतों, इस घर में प्रवेश मत करो। जिस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित किया है उसके पति के प्राणों की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़े, मेरी अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। दीपक की दिव्य शक्ति देखकर दोनों यमदूत कांप उठे और तुरंत वहां से लौटकर यमराज के पास चले गए। अब यमराज का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने 4 यमदूतों को और भेजा और कहा, भोर से पहले जाओ, जो वो स्त्री सो रही हो उसके प्राण ले आओ। रात्रि में ही सुभद्रा ने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया। उसने उस जल को प्रणाम कर कहा, हे देवता, आप जीवन दाता हैं, आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। भोर से पहले चारों यमदूत घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश करना चाहा, तभी जल के लोटे से दिव्य वाणी गूंज उठी, रुक जाओ, यह घर मेरी रक्षा में है। यदि तुम भीतर गए तो मैं नरक की अग्नि को शांत कर दूंगा और सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमदूत भयभीत हो उठे और तुरंत लौट गए। अब यमराज स्वयं क्रोधित होकर 8 यमदूतों के साथ लेकर आए, पर सुभद्रा ने पहले ही घर के सामने गाय को बांध दिया। उसने गोमाता से विनती की, हे गोमाता, आज आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे विधवा होने से बचा लीजिए। जब यमदूत आगे बढ़े तो गोमाता ने उन्हें रोक दिया और कहा, इस घर में प्रवेश करने के लिए तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे। पर याद रखो, गो हत्या पाप कभी नष्ट नहीं होता। गो माता के वचनों से यमदूत भयभीत हो गए और लौट गए। अंत में स्वयं यमराज आए। सुभद्रा ने विनम्रता से उनकी स्तुति की। उसके पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया।
और उसके पति को 100 वर्ष की आयु प्रदान की। सुभद्रा ने प्रातः तुलसी माता को चुनरी अर्पित की। यह केवल वस्त्र नहीं था, उसके सुहाग का समर्पण था। दीपक जलाया, वो केवल प्रकाश नहीं था, वो धर्म का तेज था। जल का लोटा रखा, वो केवल जल नहीं था, वो जल का संकल्प था। गोमाता की शरण मिली, वो केवल पशु नहीं थी, वे साक्षात धर्म की थी। यमदूत आए, तुलसी माता खड़ी हो गई। दीपक की अग्नि दहाड़ उठी, जल ने मार्ग बांध दिया, गौ माता ने पाप का स्मरण करा दिया। अंत में स्वयं यमराज आए। सुभद्रा की स्तुति ने मृत्यु को भी नतमस्तक कर दिया। अनजाने में यमराज के मुख से निकला, सदा सुहागन रहो, और वही वचन मृत्यु की बड़ी बेड़ी बन गया। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि जहाँ भक्ति है वहाँ विधि भी छूट जाती है। भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, तुलसी, दीपक, जल और गौ केवल कर्म नहीं है, ये भक्ति के 4 स्तंभ हैं। जो इन्हें श्रद्धा से अपनाता है उसके घर में मृत्यु भी अनुमति लेकर आती है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार सुभद्रा ने अपने पतिव्रत धर्म, तुलसी सेवा, दीपक, जल और गौ सेवा के प्रभाव से अपने पति की मृत्यु को भी टाल दिया। जहाँ मृत्यु निश्चित थी वहाँ भक्ति ने विधि विधान भी बदल दिया। भगवान आगे कहते हैं, इसी कारण जो भी स्त्री प्रतिदिन श्रद्धा से अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, प्रातः तुलसी को जल अर्पित करती है, संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाती है, घर के द्वार पर जल से भरा लोटा रखती है और गौ माता की सेवा करती है, उसी घर में कभी अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करती। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ अज्ञान और दरिद्रता दूर भाग जाती है। जहाँ जल रखा जाता है वहाँ शोक का नाश होता है, और जहाँ गौ माता का वास होता है वहाँ सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इसलिए मैं स्वयं तुलसी को जल अर्पित करता हूँ और देवी रुक्मणी तुलसी के पास दीपक जलाती है। यह केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि भक्ति का वह मार्ग है जो जीवन और मृत्यु के बीच की का रक्षा कवच बन जाता है। यह सुनकर देवी सत्यभामा विभोर हो जाती है और कहती है, हे नाथ, आज आपने मेरी जिज्ञासा ही नहीं, असंख्य स्त्रियों के जीवन का रहस्य प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो स्त्री इसे ध्यान पूर्वक सुनती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसका परिवार मेरी कृपा से सदा बनी रहती है। भक्तों, तुलसी माता की सेवा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में बताया गया एक अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक साधन है। तुलसी से जुड़े अनेक मंत्र हैं, किंतु उनमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रभावशाली मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवती आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी स्वम नमस्तुते। इस मंत्र का भाव यह है कि हे तुलसी माता, आप समस्त सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। आप सभी रोगों, कष्टों और दुखों का नाश करने वाली हैं। आपको मेरा नमन है। जब कोई भक्त श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन से मानसिक तनाव, रोग, भय और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि तुलसी को जल अर्पित करते समय केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस समय मंत्र का स्मरण भी करना चाहिए। जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करना उचित माना जाता है। इस मंत्र का प्रभाव यह होता है कि घर में शुभता आती है, धन संबंधी समस्याएं कम होती है और परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। यह मंत्र विशेष रूप से दरिद्रता, कलह और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए सहायक माना जाता है। इसी प्रकार तुलसी की पत्ती तोड़ते समय भी बिना मंत्र के पत्ती तोड़ना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। उस समय भक्त को यह मंत्र बोलना चाहिए, मासस्त तुलसी गोविंदा हृदयम कारिणी नारायस्य पूजा धर्म चिनेमी तब नमोस्तुते। इस मंत्र का भाव यह है कि हे तुलसी माता, आप भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं।
आप उनके हृदय को आनंद प्रदान करने वाली हैं। मैं पूजा के उद्देश्य से आपकी पत्तियां ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया आप मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस मंत्र के जाप से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, धन सुख की वृद्धि होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान होती है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी माता की सेवा इन मंत्रों के साथ करता है, उसके घर से धीरे धीरे गरीबी, नकारात्मकता और अशांति दूर हो जाती है। उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, रोगों का नाश होता है और मन तन जीवन तीनों पवित्र होते हैं। यही कारण है कि कलयुग में तुलसी सेवा को सरल होते हुए भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अत्यंत प्रिय दिवस माना गया है और तुलसी को स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप तथा भगवान विष्णु की परम प्रिया कहा गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि एकादशी के दिन बिना तुलसी भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी के बिना श्री हरि नैवेद्य भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि भक्ति, शुद्धता और आत्मिक उत्थान का दिव्य माध्यम है। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से मन, शरीर और कर्म तीनों की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि तुलसी को स्पर्श मात्र करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जब एकादशी के दिन पवित्र तुलसी के सामने जल अर्पित किया जाता है, दीप जला जाता है, उसके समीप भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, तो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने लगते हैं। गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ यमदूत प्रवेश नहीं करते और उस घर पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी के व्रत का मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और भगवान के मन को स्थिर करना। तुलसी पूजा का उद्देश्य को पूर्ण करती है। तुलसी के पत्ते में सात्विक ऊर्जा होती है जो मन की चंचलता को शांत करती है और भक्त को भक्ति में स्थिर करती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से व्रत का फलदायी कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, कलह और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता ने भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता, घर में शांति और जीवन में स्थिर सुख समृद्धि आती है। विशेष रूप से कलयुग में जब बड़े यज्ञ और कठिन तप संभव नहीं है, तब एकादशी का व्रत और तुलसी की सेवा से सबसे सरल और प्रभावशाली साधना बताया गया है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अत्यंत जीवात्मा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी व्रत बिना तुलसी सेवा के अधूरा होता है। तो भक्तों, तुलसी को जल चढ़ाइए, तुलसी के पास दीपक जलाइए और गौ सेवा और जल दान कीजिए और अपने घर को स्वयं धर्म और भक्ति का तीर्थ बना लीजिए। जय श्री कृष्ण। भक्तों, अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ। और ऐसी ही भक्ति भाव से भरपूर कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखना न भूलें जय तुलसी माता। आपका एक कमेंट, आपकी एक श्रद्धा हम आपको भक्ति के इस मार्ग पर और आगे ले जाती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।